हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आना चाहिए, बहुत अच्छा आना चाहिए। और ये लगभग सभी कंपटीशन में, चाहे आप कोई सा भी कंपटीशन का नाम ले लीजिए, एसएससी, पुलिस, रेलवे या सीटेट, यूपीटेट, कोई भी नाम ले लीजिए, सब में आता है और आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। आज हम जो एचसीएफ एलसीएम 2-3 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4। तो ये है पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 किस पर डिपेंड है, कैसा है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये पार्ट है, देखिए, भिन्न वाली संख्या। कैसा? भिन्न वाली संख्या। भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ। अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो आप समझ सकते हैं या आप लिख सकते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको ये कुछ चीजें आनी चाहिए, उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आप देख लेते हैं तब भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? पहले आप समझ लें, कहीं भी भिन्न का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं फ्रैक्शन का मतलब a/b, अंश और हर। ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये होता है अंश और ये होता है हर। तो इसमें अलग अलग कई सारी संख्याएं दी जाती हैं और आपको उसका एचसीएफ या एलसीएम पूछा जाता है। तो मैं इसके लिए 2 पार्ट लिख रहा हूँ, दोनों पार्ट ध्यान रखना। नंबर 1, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्न वाली संख्या का कितना फ्रैक्शंस। तो क्या होता है जो पूछा है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। आप कह सकते हैं अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, ठीक है। तो आप दोनों हिंदी और इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है, देखिए, ऐसा नहीं किसी एक एग्जाम में ही आया है, किसी एक एग्जाम का ही नाम लिख रखा है कि नहीं ये तो सीटेट में आएगा, यूपीटेट में, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं वो जरूरी नहीं है एक में, वो लगभग कई एग्जामों में आता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए। बात आती है कि दूसरा पार्ट क्या है, तो दूसरा पार्ट लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। क्या होगा, जिसका नाम लेना है वो ऊपर आएगा, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। जैसा कि आपको पता है, जैसे नाम लेने के बाद ऊपर ही आ जाता है, अपॉन एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। आप इसे बोल सकते हैं अंश का एचसीएफ अपॉन हर का एलसीएम। अब देखिए, मैं इसे ऐसे ही क्वेश्चन इन दोनों फॉर्मूले से 2 पार्टों में हमने डिवाइड कर रखा है इनको। एक तो नंबर 1 होता है, नंबर फर्स्ट होता है फ्रैक्शन, और नंबर सेकंड होता है डेसिमल। तो आप इसमें दोनों पढ़ेंगे, फ्रैक्शन और डेसिमल, ठीक है। तो कैसा क्वेश्चन आता है, कितनी जल्दी कर सकते हैं, सॉल्व करके भी कर सकते हैं और बिना सॉल्व करे भी कर सकते हैं, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेते हुए, ठीक है। तो देख लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। क्या है, देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ये है 2/3, 3/5, 2/3, 3/5
कॉमा लगाते हुए 4/7 और 9/30, 4/7 और 9/30 का LCM। ठीक है, मैंने लिख लिया है। मैं अभी आपको ऑप्शन और लिखूंगा, फिर उसके बाद बताता हूँ। आपको क्या करना है, ऑप्शन देख लें। ऑप्शन है 36, चलिए इसे लिख लें। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 36, बी पार्ट है 1/36, सी पार्ट है 12/455 और डी पार्ट है 1/1365। जैसा कि मैंने वहां लिखा है। क्या पूछा इसमें, एलसीएम। ठीक है, ध्यान से देख लेना। मेरे इस प्रश्न की बात क्या है, एलसीएम। और ये फ्रैक्शन का एलसीएम है तो ऊपर एलसीएम जाएगा और नीचे क्या जाएगा, एचसीएफ। किसका, इन संख्या का। तो आप ये देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए 3, 5, 7 और 13 कितना, इनमें कोई कॉमन है बताइए। तो जब कॉमन नहीं है, जब कॉमन ना हो तो एचसीएफ कितना होता है, 1। और इसमें से किस संख्या का बन है भैया, ये रहा जो लिखा है। तो आप उस एलसीएम को छोड़िए, बिल्कुल ट्रिक, बेसिक में ट्रिक आ जाती है। बस वो चीज सीखिए। मैथ का मतलब होता है रटना या बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं, समझना होता है। अगर चीजों को समझ के करेंगे तो कुछ नहीं करना, और नहीं तो आप कर लीजिए जैसे मैंने करा है, देख लीजिए। मैंने कहा था कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर है 3, 2, 3, 4, 9 अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 3, 5, 7, 13। तो देखिए इनका एलसीएम देख लीजिए, 36 ही बैठ रहा है, 3, 2, 3, 4, 6 का। ठीक है, और इनका एचसीएफ 1 है, तो 36/3 आपका आंसर है। ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो है थोड़ा समझना पड़ेगा, और समझ गए तो समझ लीजिए बहुत फास्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन में आपको और एलसीएम का देता हूं, और आप उसे और फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये देखिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, और आप कहेंगे क्या क्वेश्चन है ये, 2/3 और कॉमा किसमें 3/4, 3/4 का एलसीएम। देखिए मैं आपके ही द्वारा करवाऊंगा, और मैं आए हुए क्वेश्चन मोस्टली ले रहा हूं, और ऑप्शन है देखिए A, 2, B, 3, C, 4, D, 6। ठीक है, अब आ जाइए भैया, आप देखिए एलसीएम। तो एलसीएम जब भी पूछे तो ऊपर एलसीएम आएगा और नीचे एचसीएफ है। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो 3 और 4 का एचसीएफ बने, जो कि सबका बने, यहाँ भी बने, यहाँ भी बने और यहाँ भी बने। चलिए 2 और 3 का एलसीएम हमेशा 6 होता है, तो आंसर ये आ गया। यही आपका आंसर है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात आती है, चलिए थोड़ी बड़ी संख्या है ना, और डिफरेंट हो तब क्या होता है। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, चलिए एक और लिख लीजिए जब नहीं मानते। ये देखिए 1/, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एक और 1/3, 2/12। देखिए जैसा हो वैसा ही करना, 2/12 और 5/6 और 4/5/6, 4/27। आप देख लीजिए क्या एलसीएम, क्या एलसीएम। तो ऑप्शन आप जरूर देखें। ऑप्शन में देखिए 20/9 और 20/27, 20/3 और none of these। तो आप देखिए सबसे पहले जब भी एलसीएम निकालें
तो इन वाले का HCF निकालें, इनका इनका और इनका। एलसीएम की बात बाद में। तो आप देखिए 3 12 6 और इसमें 9 नहीं हो सकता क्योंकि छोटी संख्या 3 है। 27 नहीं हो सकता, 6 और भाई 3 ही होगा, तो यही आंसर है। कैसे? 1 2 4 5 का एलसीएम जो होता है हमेशा 20 होता है, तो आंसर ये होता है। तो आप लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 2 5 4 बराबर 20 अपॉन में एचसीएफ ऑफ 3 12 6 27 बराबर 20। 3 आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो बात आती है एचसीएफ की। चलिए एचसीएफ कैसे निकलता है वो भी बताते हैं। क्लियर आ रहा है समझ में? अगर आप ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ऐसे ही आएंगे। ठीक है, चलिए भिन्न वाली संख्या का आप जो है एचसीएफ एलसीएम निकालना। अब देखिए हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें हमें क्या निकालना है देख लीजिए। ये है 2/5 8/35, 2/5 8/35, 4/15 और 6/25 का HCF क्या है? कितना HCF? तो आप बिल्कुल समझते होंगे HCF की बात कर रहा है तो HCF ऊपर आएगा, LCM नीचे आएगा। ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या है वो देख लीजिए, आप निकालना चाहें तो निकालिए। और ये 1/525, 2/525, 550, 525 सॉरी 525 कॉमा, फिर है 1/552, फिर 2/220। तो आप देख लीजिए इसमें, ठीक है, कि अब आप देखो कि भाई एचसीएफ तो ऊपर का एचसीएफ तो देखिए 2 इसमें 2 सब में कॉमन आ रहा है तो 2 तो आएगा ही। इसका मतलब 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। ठीक है, नीचे का होता है एलसीएम। तो एलसीएम में डिफरेंट संख्या देखिए भाई 225 525 से 225 है, 15 से जाएगा, 25 से भी जाएगा। ठीक है, क्या ये 7 से जाएगा? तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर ये है। आपको चेक करने के मैं लिख देता हूं कि जब आप इसका एलसीएम निकालें कितना 5 35 15 25, तो मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे 5 से करिए तो 1 7 3 5, फिर 5 से करिए 1 7 3 1, फिर 3 से करिए 7 से 7 3 21 25 एकम 25, तो 25 एकम 25 और 25 दूनी 50 होगा। ठीक है, आंसर आना क्लियर। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको आंसर आने लग रहा है। चलिए आप बात कहते हैं तो एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं करके। HCF देखिए और कौन सा है देख लीजिए। ये है HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/10, 9/10, 12/25, 12/25, 18/35, फिर है 21/40, 21/40। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है? HCF। क्या निकालना है? HCF। तो HCF में ऊपर HCF होता है, नीचे LCM होता है। ये दिमाग में रहना चाहिए, आप ध्यान रखिए। मैं हर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ तो आप ऑप्शन भी लिख लीजिए। ऑप्शन है इसके 3/5, सेकेंड ऑप्शन है 252/5, थर्ड ऑप्शन है 9/100,
नेक्स्ट ऑप्शन है 3/1400। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, जब हम इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एचसीएफ, तो देखिए 9, 12, 18 और इसका एलसीएम जो है एचसीएफ हमेशा 3 आएगा। क्यों आएगा? क्यों 2 इसमें और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें देखिए 3 से भी ज़्यादा, 3 से इस सब में ज़्यादा, तो आप लिख सकते हैं 3। चलिए 3 वाली संख्या ये नहीं है और ये नहीं, तो 2 संख्या में से एक होगा। एलसीएम कभी भी देखिए 5 नहीं हो सकता, बड़ा होता है, तो आप आंसर ये लगा सकते हैं बिल्कुल बिना सॉल्व करें। ठीक है, फिर दोबारा समझ लीजिए। दोबारा समझने के लिए ये है कि एचसीएफ आप निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ। तो एचसीएफ आप कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ 9, 12, 18 और 20 इक्वल टू 3 आएगा। अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम ऑफ 5 और 10, 25, 35 और 40, इनका एलसीएम निकालें तो 1400 ही आएगा आपने कहा। तो आप इसे अपॉन में कहते हैं, तो इसे भी अपॉन में कहते हैं। ठीक है, बात आ गई बस में 3/14। तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इन संख्या का। बात आती है कि दशमलव वाली संख्या का एचसीएफ एलसीएम कैसे करते हैं। ये पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड कह सकते हैं कि दशमलव वाली संख्या डेसिमल का कैसे एचसीएफ एलसीएम। तो बहुत आसान है, अगर आप चाहें तो उसे काटिए मत और आसानी से वैसे ही लिख लीजिए। जैसे देखिए ये 2.4, 0.36, 0.045। ठीक है, आपने ये लिया और आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो आप लिख सकते हैं 24 अपॉन क्या निकालना है इसका, चलिए एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 24/10, 36/100, 45/1000 लिख सकते हैं ना। और आपको एलसीएम चाहिए तो ऊपर एलसीएम होता है और नीचे एचसीएफ। भाई एलसीएम आप निकालें 24, 36 और 45। देखिए 24 और 36 का एलसीएम होता है 72, 9 इसमें से लेने 72 और 9 होता है 360। ठीक है, तो ये आ जाता है 360 एलसीएम आ जाता है। मैं करके दिखा दूंगा आपको। 10, 100 और 1000 का एचसीएफ हमेशा 10 हो, तो 36 इसका एलसीएम आ गया। क्या आ गया? एलसीएम 36 आ गया। बात आती है एचसीएफ की, तो एचसीएफ में उल्टा होता है। आप ये देखेंगे कि ऐसे वो 10, 100, 1000, तो 1000 लिखेंगे, बड़ी संख्या लिखेंगे। 24, 36 और इसमें देखिए 6 चौके 24, 6 से इसी में जाता है, 2 से इसमें जाता है, इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता। 2 की संख्या का इसमें नहीं जाता तो 2 तो हो ही नहीं सकता। 3 का इसमें जाता है, इसमें जाता है, तो 3/1000 इसका एचसीएफ होता है। ठीक है, तो बहुत आसानी से उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए और आप उसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिए आप जो है बिल्कुल दोनों चीजें निकालेंगे उसमें। 0.8, 0.15, 0.024। अगर मैं कहूँ ये 8/10, 15/100 और ये 24/1000 है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो नीचे एचसीएफ 10 हो जाएगा और इसका एलसीएम होगा 120, तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ की बात करें तो देखिए नीचे एलसीएम मैंने बताया था ज़्यादा वाली संख्या होता है, तो 1000 हो गया। और इनका 8, 15 और किसमें 24। तो देखिए 8 ऐसी संख्या है, ये ऐसी अलग अलग संख्या है कि ये फिर भी कट जाती है, 1 आ जाएगा, तो 1/1000 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो मैंने देखिए भिन्न वाली संख्या और डेसिमल वाली संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो आपको समझाया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप इसे करेंगे जरूर, चाहे आपका कोई भी सा क्राइटेरिया हो।
चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, टेट हो, सी-टेट हो, एसएससी हो, आपको ये सारी चीज़ें इतनी फास्ट आनी चाहिए, मगर इनको समझिए, चीज़ों को समझिए भाई। समझेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप जो है कुछ ही चीज़ों को चेक करके भी आंसर निकाल सकते। ठीक है, तो आज की इस पार्ट को बहुत अच्छी तरह देखें। इससे पहले वाले पार्ट हम हर पार्ट का एक दूसरे में लिंक देते रहेंगे, जिससे आप जो है आगे पीछे उन्हें देख सकें। और चैनल पर अब भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।